और आज इसी देश में गरीब के लिए 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। लाखों करोड़ रुपया जो बिचौलिया खा जाते थे आज उस गरीब के खाते में पहुंच रहा है। कि नरेंद्र मोदी का देन। नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, गुवाहाटी आते आते 15 पैसा हो जाता है। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम था इसने हमारे गरीबों को ताकत दी, सम्मान दिया। वो केवल एक बैंक खाता नहीं था, हमारे गरीबों के सम्मान का विषय था, स्वाभिमान का विषय था। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये मजबूत हुआ तो उसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ। अगर हम आज सोशल सिक्योरिटी के रूप में अन्न योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना लाए, किसानों के खाते में अगर पैसा दिया तो उन सभी योजनाओं का लाभ उन गरीब किसानों को, उन गरीब मजदूरों को मिला। चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, गरीब अपने जमीन मकान बेच देता था इलाज कराने के लिए। मैं इसी आसाम से आज हेल्थ आपका कितना इंप्रूव कर गया। आज कैंसर जैसे बड़ी संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं इलाज के लिए, कई और संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई। मुझे याद है जब मैं विधायक था और मैं यहाँ का प्रभारी था तो लोग यहाँ से केवल पैर या हाथ टूट जाता था तो पटना इलाज कराने के लिए जाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। और आज मैंने पिछले 5 साल मैं मंत्री भी रहा बिहार में, एक भी व्यक्ति इसके लिए मुझे फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है और कहीं ना कहीं तो बदलाव सामने दिख रहा है। आज किसान की बात भी लोग करते हैं। लोगों ने केवल राजनीति किया। किसान को किसान कल्याण विभाग घोषित कर किसान को सामने रखकर विकास की योजनाएं बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसलिए आज आप सबके बीच में कई चीजों की चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी हाल में लोकसभा के और राज्यसभा के फ्लोर से जो भाषण हो रहा था उसमें एक शब्द का प्रयोग जब उन्होंने किया तो मुझे लगा कि आज इस प्रोफेशनल मीट में उसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए, इन बुद्धिजीवियों के बीच में जरूर चर्चा करनी चाहिए। एक समय था 2014 के पहले देश के सारे बैंक बड़े पैमाने पे घाटे के चल रहे थे। 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ का बैंक का घाटा चल रहा था। एनपीए का 5-5%, 6-6%, 10-10% एनपीए के उनके बैंक अकाउंट हो गए थे। लोग को लगता था कि आज बैंक पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। आरबीआई लगातार उनको कवर अप दे के बचाने का प्रयास करती थी। लेकिन एक दौर आज 2026 में हम खड़े हैं। जो एनपीए 5 से 6%, 10% तक चला गया था, आज वो 1% के नीचे सभी बैंकों का आ गया। और आज हमारे कई बैंक 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ के मुनाफे में आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों का मजबूत होना व्यवसायियों के लिए क्या इतना मजबूत चीज होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी व्यवसायियों को जानते हैं, चाहे वो हमारे जितने छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो। अगर बैंक मजबूत होता है तो व्यवसाय को व्यवसाय करना आसान हो जाता है। अगर हम मुद्रा बैंक को लेके आए, पीएम मुद्रा योजना लेके आए, तो इस राज्य में 74,884 करोड़ की राशि केवल मुद्रा बैंक पीएम मुद्रा योजना से खर्च हुई। और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमारे युवाओं को मिला, जिन्होंने केवल जॉब लिया नहीं, जॉब दिया भी होगा। आज गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई स्पीड ट्रेनें, अभी रेलवे की चर्चा कर रहे थे सर्वानंद सोनोवाल, पूरे देश में पहले केवल होड़ मचती थी नई ट्रेनों के लिए, कोई सुविधा की बात नहीं करता था। इसी गुवाहाटी से लोग दिल्ली जाने में 60 घंटे की जर्नी करते थे और रेल की सुविधा क्या होती थी, कभी उस कालखंड में आज से 15-20 साल पहले कोई गए होंगे तो उनको याद होगा। और आज
आपका वही रेल है। और मुझे इस बात को बोलते हुए गर्व होता है कि हम लाइन के एक लाइन दोहरीकरण नहीं किए, हम उनके सुविधाओं को, स्वच्छता को भी मेंटेन किए, और जिससे हमारे सवारी, हमारे जो यात्री हैं, उनको निश्चित रूप से एक सुगम यात्रा का माहौल मिला। ये सोच है इस सरकार की। और मैं इसलिए कहता हूं, राजधानी एक्सप्रेस से वंदे भारत तक एक्सप्रेसवे, चाहे गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी हो, पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुरुआत करना हो, ये सब चीजें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे सभी यहाँ की टीम के सोच का परिणाम है। आज यहाँ पर कई ऐसी संस्थानों का, चाहे रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य का केंद्र बनाने से हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज की सपना देखकर उसको करने का जो रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला, बायोफार्मा को शक्ति बनाकर एक दूरदर्शी सोच है। बायोफार्मा एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। बायोफार्मा के सेक्टर्स में बहुत बड़ा कैप केंद्र की सरकार हर समय देती रही, लेकिन यहाँ के लोगों ने केवल जो फायदा यहाँ के पॉलिटिशियन को उठाना चाहिए था अन्य योजनाओं को लाने में, वो यहाँ के लोगों को मिलने नहीं दिया। हम लोग सुनते थे कि केंद्र इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत स्पेशल स्टेटस के तहत लाभ देता है। दिल्ली से पैसा आता भी था, पर दिल्ली का पैसा राज्य की जनता के लिए खर्च नहीं होता था, वो बीच में ही बढ़ जाता था। वो दौर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने देखा है। पर आज स्पष्ट है कि एक एक योजना की मॉनिटरिंग कोई करता है तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक एक योजना आए तो जमीन पर कैसे उतरे। जहां तक हम इस बात की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया जो असम की सरकार में, असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट, जिसमें 200 साल पुराना चाय बागान पर मजदूरों को भूमि स्वामित्व देना, ये इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कदम है। इस राज्य के लोगों को संबल करने का प्रयास किया गया। आज हम कह सकते हैं कि ऐसे कई कदम हमारी राज्य सरकार ने भी उठाए जो यहाँ के लोगों को स्वाभिमान को मजबूत किया। ब्रह्मपुत्रा नदी पर अभी जो बात सर्बानंद सोनोवाल जी कह रहे थे, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ब्रिजेज की बात आप लोगों ने कही, मैं उसको सुन रहा था। आपने अपेक्षा की है, निश्चित रूप से हमारे संकल्प में वो दिखेगा। आपने अपेक्षा की है, हम उस संकल्प को निश्चित रूप से अपने संकल्प पत्र में शामिल करेंगे, अपने कमिटमेंट में। आज 4000 करोड़ की लागत से ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, मैं मानता हूं कि ये संस्कृति की विरासत को साथ साथ हमारे उस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जिस प्रकार से उसको बनाया गया, वो एक एक असम वासियों को गर्व कराता होगा। हमारे पटना में भी जब एयरपोर्ट अभी बना तो लगा कि पटना के देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। जब वो पुराना एयरपोर्ट रहता था तो लोग किस रूप में बिहार को देखते थे, आज जब नया एयरपोर्ट बना तो निश्चित रूप से एक एक बिहार से लेके एक एक बिहारी को देखने का नजरिया बदल गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं और मेरा मानना है कि उसी प्रकार से असम में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, अभी हाल ही में जिस प्रकार से सांस्कृतिक आयोजनों को मजबूती दी गई, एक एक चीज के हमारी संस्कृति को, अभी हमारे एक वरिष्ठ पूछ रहे थे कि हम यहाँ के जनजातियों को, यहाँ के समाजों को किस प्रकार से देखते हैं। हमने स्पष्ट रूप से तो इसके लिए संकेत ही नहीं, कमिटमेंट के साथ बात किया है। एक एक समाज हो, एक एक ट्राइब्स हो, उसको सुरक्षित रखना, उसके सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखना और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा कमिटमेंट के साथ है। हम मानते हैं कि अगर हमारा कल्चर बचा रहेगा, और कहा भी जाता है कि जिस देश का इतिहास, जिस देश का संस्कृति अगर सुरक्षित नहीं है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। हम उस बात को बांध कर काम करते हैं। इसलिए हम मानते हैं
कि हमारी सांस्कृतिक विरासतों को निश्चित रूप से हमें सुरक्षित रख के आगे बढ़ना है, तभी हम विकास को विरासत के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए जिन लोगों के मन में भी ये बातें आई, उन्होंने जिस बात हमसे आग्रह किया, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारे लिए वो प्राथमिकता है, उनका विकास, उनके साथ, उनके स्वाभिमान के साथ उनको आगे बढ़ाना हमारा कमिटमेंट है। अभी एक बात हो रही थी, मैं इन्फ्लेटेशन को निश्चित रूप से एक बड़ा प्रॉब्लम मानता हूं, और वो आपके हक को छीनने की बात है। वो केवल एक वोट की बात नहीं है। जो लोग वोट की इसको राजनीति समझते हैं, हम लोगों ने देखा है कई हमारे राज्य के अंदर भी 4-5 जिले आज पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि असम के लोगों का हक छीन रहा है। आज यहां के संसाधनों पे, यहां के सुविधाओं पे जिनका हक होना चाहिए था, वो हक अगर बांग्लादेश के घुसपैठियों को मिलता है तो उसका नुकसान असम के लोगों को आता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है कि हम बांग्लादेशी इन्फ्लेटेशन के खिलाफ लड़ेंगे, तो मेरा मानना है कि असम के लोगों की उन्होंने चिंता की है कि असम के लोगों का हक मिले, हम बाहर के लोगों का हक मिले। उन्होंने इस कमिटमेंट को सामने रखा। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे पुलों के निर्माण को लेकर, पिछले 70 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पे 3 पुल बने थे। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में 5 ब्रिजेज का निर्माण होता है। ये अंतर है मोदी की सरकार और पुरानी सरकारों में। मात्र 6 मेडिकल कॉलेज 60 से 70 सालों में बने, आज 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इन राज्यों के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के प्रति जो कमिटमेंट है, वो इस बार से भी दिखाता है कि अब तक 11-12 वर्षों में 38 बार अगर प्रधानमंत्री का दौरा असम में होता है, तो कहीं ना कहीं असम में उनके मन में कमिटमेंट जो है उसको दिखाता है। आपने संकल्प पत्र को लेकर कई सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को भी हम लोगों ने आत्मसात किया है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से आज आपके सामने ये कह के जा रहे हैं कि हमें असम के लोगों को विरासत के साथ विकास देना है, और हम उस बात के कमिटमेंट के साथ हैं कि यहाँ का एक एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। हम अंतिम व्यक्ति, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को ले जाना, हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, उन सपनों के भारत को बनाने का है। इसलिए माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सुशासन की राजनीति की बात कही थी, हम उस रूप में सरकार चलाते हैं। हम जीरो टॉलरेंस, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा कठोर होकर काम करती है, लेकिन अगर हम देश की सुरक्षा के प्रति कठोर हैं, हम राज्य की सुरक्षा के प्रति कठोर हैं, तो वो कठोर देश के हित में है। इसलिए अगर हमारा कठोर होना उन्हें तकलीफ देता है, तो मुझे वो तकलीफ मंजूर है, क्योंकि इस राज्य में लंबे समय तक लोगों ने करप्शन को ही आधार बनाकर राजनीति की, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस राज्य की सुरक्षा के साथ भी खेलते रहे, इस देश की सुरक्षा के साथ भी खेलते रहे, अब वोट बैंक के लिए फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिशियन है, और वो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जो चुनाव के समय आते हैं। हमने आज अगर आपके साथ संकल्प पत्रों में आपके सुझाव दिए हैं, तो अगले 5 साल उन संकल्प पत्रों पे के काम करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आइए, माननीय मोदी जी के सपनों का भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना। अगर 2047 में है, तो असम भी 2047 में एक विकसित असम बनकर कैसे निकले, अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पूरी टीम, और हमारे यहाँ माननीय सांसद, अपने केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से सर्बानंद सोनोवाल साहब जिस प्रकार से लगातार विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम असम की अस्मिता, सनातन के सम्मान
और सीमावर्ती सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे असम के विकास को अपना संकल्प बनाकर नॉर्थ ईस्ट को जो गेटवे ऑफ असम, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है, उस असम को हम विकास का भी गेटवे बनाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।